आपने एक शिकायत की थी गत दिवस, उसको लेकर कटनी पुलिस ने आपके बयान दर्ज किए। ये पूरा मामला है क्या और क्या बयान हुए हैं आपके? मैंने 1135 एकड़ जमीन जो कि बेनामी संपत्ति भारतीय जनता पार्टी विजय राघवगढ़ के पूर्व मंत्री विधायक संजय पाठक जी ने अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम से खरीदी है। उसकी मैंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एसपी महोदय कटनी को पूरे तमाम दस्तावेज, खसरे और रजिस्ट्रियों की नकल के साथ एक विधिवत शिकायत दर्ज कराई थी कि माननीय संजय पाठक जी ने ये बेनामी संपत्ति का बहुत बड़ा घोटाला किया है। लगभग 1135 एकड़ जमीनें खरीदी हैं। कुछ जमीनों में उन्होंने अपने रिजॉर्ट बना लिए हैं, कुछ जमीनों में आने वाले समय में डिंडोरी में वो बॉक्साइट खनन की तैयारी कर रहे हैं। कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, उमरिया 4 जिलों में इन्होंने जमीन खरीदी है। तो मैंने माननीय एसपी महोदय से आग्रह किया है कि मेरी इस शिकायत पर आप इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की कृपा करें। तो माननीय एसपी महोदय के यहाँ से कल एडिशनल एसपी साहब के कार्यालय से एक पत्र आया था, जिसके पत्र के अंतर्गत मैंने उपस्थित होकर कल अपने बयान दर्ज करवाए। जैसा कि ये 4 आदिवासियों के द्वारा जमीन खरीदी गई है और वो बीपीएल कार्डधारी है और उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्या इस बात की भी शिकायत आपने की है? बिल्कुल, एक विधिवत शिकायत मैंने करी है कि ये 4 में से 3 आदिवासी साथी जो गरीबी रेखा की पात्रता से सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लाइन में लग के राशन ले रहे हैं, और चौथा आदिवासी साथी 2022 तक गरीबी रेखा में था और इनके खाते में करोड़ों रुपए है। इसकी मैंने विधिवत जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत करी है। यदि मान लीजिए जो बयान पुलिस ने दर्ज किए और उसको लेके कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होती जो आपकी अपेक्षा है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले भी जनहित में कई बार कोर्ट गया हूँ और कोर्ट से मुझे सफलता हासिल हुई है। हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ गया हूँ मैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो संजय पाठक जी ने डिजाइन करके रचा है आदिवासी बैगा समाज की जमीनों को कब्जा करने के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी भी डिंडोरी गए थे, वहां पर उन्होंने चौपाल लगाई। आज वह कटनी आने वाले थे, पर स्वास्थ्य कारणों की वजह से वह नहीं आ पाए। आने वाले कुछ दिनों में वह कटनी भी आएंगे और जाकर चारों आदिवासी साथियों से मिलेंगे और इस बात का संदेश देंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके आदिवासी बैगा समाज के गरीब लोगों का उपयोग करके बेनामी संपत्ति बनाई। इस मामले में विधायक जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, इसके क्या साक्ष्य हैं कि उनके द्वारा ये पूरा जमीनें खरीदी गई? मैंने जैसा पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि ये मेरा आरोप नहीं है, तर्क के साथ और प्रमाण के साथ मैंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। मैंने एसपी महोदय से आग्रह किया कि आप बैंक डिटेल्स निकालिए इन लोगों की। विधायक जी की कंपनी से ही इनको पैसा जाता है, ये जमीनें खरीदते हैं, विधायक जी की को बेचते हैं और उनके परिजनों को बेचते हैं, और वापस से वो जो पैसा उनको मिलता है आदिवासी साथियों को, वापस से इनकी कंपनी में चला जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें सुसंगत धारा में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ईडी और इनकम टैक्स को भी इस मामले में संज्ञान लेकर और इनके ऊपर धारा में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।